जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हर सिक्के के टू साइड्स होते हैं, मतलब कि दो पहलू होते हैं हर सिक्के के। तो आज की इस वीडियो में हम आर्किटेक्चर के डार्क साइड की बात करेंगे। कुछ होते हैं अच्छे साइड्स और कुछ है डार्क साइड, और ये हर फील्ड में ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्किटेक्चर के अंदर है, हर फील्ड के अंदर है। इस फील्ड के अंदर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कड़वी सच्चाई है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी या आपको एक्सपीरियंस होगी, और ये सारी मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता रहा हूँ। सबसे पहला डार्क साइड है, या आप कह लो कड़वी सच्चाई है, वो है जॉब से रिलेटेड। आर्किटेक्चर के अंदर जनरली आप मानो कि इंडिया में आर्किटेक्चर फर्म जो है वो ऑलमोस्ट स्मॉल फर्म्स है। स्मॉल फर्म का मतलब क्या होता है कि आप ये मान के चलो कि एक फर्म या एक बिजनेस जिसके अंदर 30 से कम स्टाफ्स हो, 30 से कम स्टाफ्स हो, उसे मैं मान के चल रहा हूँ कि एक स्मॉल फर्म होता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आपको ज़्यादा स्मॉल फर्म्स ही देखने को मिलेंगी। एमएनसीज जो होती है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, एमएनसीज भी होती हैं बट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कि इंडिया के अंदर स्मॉल फर्म्स ज़्यादा हैं। तो इससे मैं बताना ये चाह रहा था कि इसमें कभी भी आपको ऐसे जॉब सिक्योरिटी पर्पस से कुछ चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली कि अगर आपकी जॉब लग गई तो आप सेटल हो गए। नहीं, सेटलमेंट वाली जनरली आर्किटेक्चर के अंदर वो भी जॉब के फील्ड में नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट आपको पड़ता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आर्किटेक्ट के पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो वो स्टाफ्स को हायर करता जाएगा जितना उसके पास काम है। अगर काम कम है तो वो स्टाफ्स को निकाल देगा, और अगर काम खत्म ही हो चुका है, उसको नहीं मिल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो उस केस में बंद भी कर सकता है। फिर उस केस में होता ही है कि पूरा सब कुछ शटर हो जाता है, सब सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं। फिर सारे ही जितने भी एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट होते हैं उनको नई नई जगह जाके दोबारा से जॉब सर्च करनी पड़ती है, और दोबारा से फिर अगेन अपने आप को सेटल करना पड़ता है, या तो दूसरी सिटी में या फिर दूसरे स्टेट में भी करना पड़ जाता है कई बार। तो आप ये मान के चलो कि आर्किटेक्चर के अंदर ये सबसे बड़ा एक डार्क ट्रुथ है, कड़वी सच्चाई है, सबसे पहला जो था जॉब से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी, और वो है एकेडमिक्स से रिलेटेड। आर्किटेक्चर के अंदर जो एकेडमिक्स वाला पार्ट है उसमें आप सबसे ज़्यादा समझो कि लैक ऑफ एक्सपोजर है, मार्केट एक्सपोजर जो है वो सबसे कम है। अब एग्जैक्टली में होता क्या है, इसका सबसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि पहले क्या होता था, जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो है जो कॉलेज में गया है तो वो ड्राफ्टिंग सीखता था। अगर आप देखोगे वो ड्राफ्टिंग, हैंड ड्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, तो वो हैंड ड्राफ्टिंग सीखता था। ठीक है, वो पिन बोर्ड ले लिया है और पैरेलल बार लगा हुआ है, उस पर वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ट्रायंगुलर स्केल से या ड्राफ्टर बोर्ड से, जिससे भी कर रहे हैं वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या है कि क्योंकि वो कॉलेज के अंदर सीख रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि बाहर अप्रोच कर सकते हैं, एज ए इंटर्न काम कर सकते हैं। ठीक है, एज ए इंटर्न जो है वो किसी भी ऑफिस में जाके अप्रोच कर सकते हैं, और शाम को नाइट शिफ्ट में वो काम कर सकते हैं। अगर उनको पैसे चाहिए एक्स्ट्रा या जो भी है इनकम करना है, तो उनको नॉलेज भी हो जाती थी, पैसे भी मिल जाते थे। तो पहले ये केस था, लेकिन अब के अगर आप देखोगे तो अब ये करना लगभग लगभग नामुमकिन सा है। ठीक है, मतलब अगर मान लो अगर अभी के स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट है, अगर वो अप्रोच करेगा, ठीक है, तो उसको जॉब नहीं मिलने वाली, या उसको एज ए इंटर्न नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो आता है कि पहले स्टूडेंट्स जो थे वो वही ही सीख रहे थे जो प्रैक्टिकल फील्ड में चल रहा था। मतलब कि अगर उस स्टूडेंट ने ड्राफ्टिंग सीखी है जो कि कॉलेज में सिखाया जा रहा था, तो पहले के टाइम पर ऑफिसेज में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर भी वो लोग ड्राफ्टिंग ही करते थे। तो वहाँ पे इसको जॉब मिलना आसान था, एज ए इंटर्न उसको रखना आसान था, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। वो कम पैसों में भी उस ऑफिस में काम कर लेगा, उसको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस हमारा भी काम निकल जाएगा जो कि फर्म है। ठीक है, क्योंकि उनको ड्राफ्टिंग ही करवानी होती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सिलेबस तो वही रह गया है, हम सीखते फर्स्ट और सेकंड ईयर में सिर्फ ड्राफ्टिंग ही है। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे तो कंप्यूटर बेस्ड काम हो रहा है। किसी भी अगर आप जॉब में करने जाओगे या एज ए इंटर्न करने जाओगे, तो वहाँ पे तो आप समझो कि वहाँ पे ऑटोकैड पे काम हो रहा है, या कोई भी ऐसे 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, जनरली कंप्यूटर पे काम हो रहा है। लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो आपको कॉलेज के अंदर ड्राफ्टिंग ही सिखाई जाती है। तो यहाँ पर हो गया लैक ऑफ एक्सपोजर, हो गया कि मार्केट से कुछ लेना देना है नहीं, हम तो बस पुराने सिलेबस पे चल रहे हैं। भले ही पुरानी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी हो, लेकिन सिलेबस हमारा पुराना है। ठीक है, तो ये सबसे एक बेसिक एग्जांपल था जो मैंने देने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हमें एक्सपोजर नहीं मिल पाता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें अंडररेटेड करती जा रही है। मतलब हमारी पढ़ाई जो है ना वो पिछड़ती जा रही है। अभी भी हम ड्राफ्टिंग को अप्रोच कर रहे हैं, अभी भी हम, आप ये कह लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एकेडमिक्स में देखोगे एक पार्ट है जो कि है सीओए को लेके, है ना, कि हम सीओए के प्रोफेशनल प्रैक्टिस को पढ़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ते हैं, आर्किटेक्ट एक्ट को पढ़ते हैं जो कि 1972 है। ठीक है, तो ये सब पढ़ते हैं, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो, मैं आप पे ऐसा नहीं है कि खुद ही अपने मन से बोल रहा हूँ, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो सिखाया जाता है कि जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट के अंडर ना आपको 5% लेना होता है, वैसी कोई प्रैक्टिस होती नहीं है। जो फीस हमें लेने को सिखाई जाती है, पूरे इंडिया के अंदर कोई एक सिंगल आर्किटेक्चर फर्म ऐसी नहीं होगी जो कि वो सेम जो बुक में लिखा हुआ है ना वो चीज़ प्रैक्टिस करती हो, क्योंकि ऐसा ऑन साइट होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज़ पढ़ाने का सिर्फ सीओए ने अपने आप को पढ़ाने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए वो सिलेबस में रख रखा है, माइट भी पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो, एक तो लैक ऑफ एक्सपोजर है, प्लस ये कोर्स जो है ना इसको अननेसेसरी बहुत लेंदी कर रखा है। इस कोर्स को ये लोग चाहे तो 4 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हटा के शफल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि आप पूरे 5 साल का कोर्स पढ़ लेते हो, ठीक है, लेकिन लैक ऑफ एक्सपोजर इतना है आर्किटेक्चर कोर्स के अंदर कि इवन 5 साल करने के बाद भी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि अगर उनको वो ड्राइंग सबमिट करनी है तो कौन सी जगह अप्रोच करना है। एटलीस्ट उस स्टेट के बारे में तो बता दो कि जिस स्टेट में वो बच्चा पढ़ रहा है। मान लो हो सकता है कि मैं न्यू दिल्ली से हूँ लेकिन जयपुर पढ़ने गया हूँ, तो जयपुर के बारे में तो आप इतना एक्सपोजर दे दो कि पता रहे कि अगर मुझे ड्राइंग बनानी है तो कहाँ सबमिट करनी होती है, सैंक्शन ड्राइंग कहाँ सबमिट होती है, सबमिट और कहाँ से क्लियरेंस लेनी होती है। कुछ तो ऐसा होगा कि जो पता लगा सके ताकि हम रियल साइट पर उतर सके। लेकिन नहीं, हमें जनरली कुछ नहीं पता चलता, लैक ऑफ एक्सपोजर होता है। मार्केट की केस स्टडी कराना, वो मटेरियल नॉलेज लेना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रियल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि लैक ऑफ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आर्किटेक्चर के अंदर। सिलेबस बहुत पुराने हैं जो कि आज की डेट में फिट नहीं होते हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो कहीं काम कर ही नहीं सकते रेदर देन जब तक उनको 3D नहीं आता या पहले से उन्होंने 3D नहीं सीख लिया है तब तक। अब बात करते हैं थर्ड डार्क ट्रुथ की, जो कि आर्किटेक्चर के अंदर है, और वो है कंपटीशन को लेके। कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, और हाई होने का कहीं ना कहीं रीज़न एक तो ये भी है कि स्टूडेंट के अंदर चलो अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, हर कोई आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, अपने पैशन को जो है वो ऐसे कैरियर देख रहा है, फुल टाइम कैरियर देख रहा है, ये तो एक अच्छी चीज़ हुई। लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन क्यों हाई होता जा रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले एक्चुअली में हो ये रहा था कि हर कोई, क्योंकि आईआईटी का नाम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, हर कोई आईआईटी कर रहा था, तो हर किसी का ऐसा था या तो आईआईटी में चला जाए, ठीक है, या फिर ऐसा था कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाए। अब चाहे उसके अंदर उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे इंजीनियरिंग का कोई सा भी ब्रांच लेना पड़े, तो जनरली लोग अप्रोच करते थे पहले सिविल के लिए या फिर मैकेनिकल के लिए, ठीक है। अब उनकी 4th प्रेफरेंस या 8th प्रेफरेंस 9th प्रेफरेंस का ऑप्शन दे रखा है, इसलिए वो जनरली भर देंगे कि चलो मुझे सिविल इंजीनियरिंग भी करनी है, मतलब जिसमें नहीं भी जाना है लेकिन बस उस यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी है कि आईआईटी में जाना है, चाहे कोई सा भी ब्रांच मिल जाए, कोई सा भी ब्रांच मिल जाए। उनको मैकेनिकल से मतलब नहीं है, उनको सिविल से मतलब नहीं है, उनको कंप्यूटर आईटी किसी से मतलब नहीं है, बस ब्रांच मिलना चाहिए, आईआईटी का टैग लग जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आईआईटी का नाम सुन सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग की तरफ भागना स्टार्ट हुए। उस टाइम पर प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा खुलने स्टार्ट हो गए, ओपन होना स्टार्ट हो गए, इसी का नाम लेके कि भाई आईआईटी में हम, मतलब कि हम आपको अपने कॉलेज में 100% प्लेसमेंट देंगे। तो उससे हुआ क्या कि घर घर के अंदर ना इंजीनियर्स बन गए। मतलब आज आपको हर एक घर में एक इंजीनियर तो ज़रूर से देखने को मिलने वाला है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर होगा चाहे सिविल इंजीनियर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को जनरली देखने को मिलने वाला है। अब इससे हुआ क्या, इससे हमारी ही फील्ड पे इम्पैक्ट पड़ा। अब उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो सिविल इंजीनियरिंग की इंडिया के अंदर प्राइवेट जॉब है ही नहीं, प्राइवेट फर्म ही नहीं है, तो प्राइवेट जॉब कहाँ से होगी। एल&टी जैसे अगर आप कंपनी की बात करोगे तो उनके कंपटीशन निकलते हैं, उनके अलग लेवल की बात है, ठीक है, उसकी मैं बात भी नहीं कर रहा। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग की जनरली इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट जॉब है ही नहीं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो या तो आपको मास्टर की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा या गवर्नमेंट जॉब की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, और अगेन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको मास्टर्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप देखोगे कि ऑन ग्राउंड नहीं है, और अगर कोई काम कर भी रहा है तो वो एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहा है, ठीक है, साइट पे खड़ा है, साइट कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहा है, साइट इंजीनियर की तरह, बट प्योर सिविल इंजीनियरिंग की तरह वो काम भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट कोई जॉब थी ही नहीं पहले से। लेकिन लोगों ने क्योंकि सिर्फ आईआईटी का और इस इंजीनियरिंग का जो इतना ये हवा उड़ा, उसकी वजह से लोग आ गए। अब हुआ ये कि ये लोग जब, मतलब साइट इंजीनियर जो हैं या जो साइट पे एज ए साइट कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स है सिविल इंजीनियर, क्योंकि उनको अपने फील्ड में अब जॉब नहीं मिली तो या तो कुछ लोग स्विच कर गए मास्टर की तरफ या गवर्नमेंट जॉब की तरफ, लेकिन रह गए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि डिज़ाइनिंग की तरफ स्विच हो गए, मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में आ गए। तो वो हमारे लिए ही कॉम्पिटिशन क्रिएट करते चले गए, ठीक है। हमारे लिए कैसे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, अब वो डिज़ाइनिंग में उतर गए तो वो डिज़ाइन करते जा रहे हैं। और आज की डेट में ऐसा है कि जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वही ही डिज़ाइन करते हैं, और किसी एक आर्किटेक्ट है, जैसे मान लो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मुझसे साइन करवा लेंगे मुझे मेरी पेमेंट देके, ठीक है। तो क्या हो गया कि उनके स्कोप बढ़ता चला गया, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, आर्किटेक्ट्स अभी बन रहे हैं, आर्किटेक्चर कैरियर खुद बूम पे आ रहा है, तो ये लोग भी इधर सफल हो रहे हैं और इधर तो बूम होता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं आर्किटेक्ट तो है ही, प्लस इंजीनियर्स भी हैं जो कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको टेक्निकल नॉलेज तो होती ही होती है, प्लस वो डिज़ाइनिंग की भी फील्ड में आ जाते हैं, तो उनके पास प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आर्किटेक्ट को भी आप देखोगे कि वो भी अब टेक्निकल की तरफ स्विच करने लग गए हैं, उनकी भी नॉलेज लेने लग गए हैं, उनका भी काम, लेकिन ये फिर भी उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है, क्योंकि आर्किटेक्चर अभी बूम हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो ये एक डार्क साइड है कि आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ा सा आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग से कंपैरिजन करोगे, आपको इंजीनियर ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंडिया में। आज भी गवर्नमेंट पोस्ट पे इंडिया में जो है इंजीनियर्स ही बैठे हुए हैं, आर्किटेक्ट के पोस्ट पे भी,
ठीक है, इसमें मैं कोई ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई सिविल इंजीनियर है कि मैं कुछ बुरा बोल रहा हूँ, बुरा नहीं बोल रहा, मैं बस आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि फेक आर्किटेक्ट का टैग लेके काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि आर्किटेक्ट का ही काम ले लेते हैं और आर्किटेक्ट को अपने अंडर रख रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वही ही किंग मेकर बनते जा रहे हैं, एक मोनोपोली क्रिएट होती जा रही है कि भाई इंजीनियरिंग का ही फील्ड है ये एक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट हो रही हैं और ये भी एक डार्क साइड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है 5th पॉइंट डार्क ट्रुथ से रिलेटेड इन आर्किटेक्चर। और वो ये है, जनरली जो मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं उसी को ही मैं इसमें क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा, कि वो पूछते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो क्या हम आर्किटेक्चर के अंदर एज ए सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन सकते हैं, क्या हमारी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि वो 2-3 कोर्स एक साथ कर लें, या मतलब BArch तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें, या फिर BArch करने के बाद MArch कर लें, या फिर BArch करने के बाद MArch करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ले ले, तो क्या हम सक्सेसफुल एक आर्किटेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा आंसर बताता हूँ। इंडिया के अंदर आप जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी जल्दी, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, हर किसी के पास घर घर में एक इंजीनियर है, घर घर में एक डिग्री पड़ी हुई है लोगों के पास। ठीक है, डिग्री की वैल्यू नहीं है। आप जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि डिग्री की वैल्यू नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होगे उतना ज़्यादा आपका सर्वाइवल रेट बढ़ता चला जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि कितनी ज़्यादा आपके पास डिग्री है। ठीक है, 10 डिग्री होना और एक एक्सपीरियंस कम होना आपका सर्वाइवल रेट डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और डिग्री कुछ भी नहीं है तो आप सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितनी जल्दी आप समझ जाओगे रियलिटी से कि आपको जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो फील्ड के अंदर, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हो उतना बेटर है। कॉलेज के टाइम से काम करना स्टार्ट करोगे वो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी, काफ़ी आप लोग को एक डार्क ट्रूथ जानने को मिल गया होगा आर्किटेक्चर से रिलेटेड कि क्या क्या इशू है। जॉब से रिलेटेड एकेडमिक्स में लैक ऑफ एक्सपोजर है कि हमें अभी भी ड्राफ्टिंग ही सिखाई जा रही है, हमें वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस पढ़ाई जा रही है जो कि फील्ड में पढ़ाई मतलब होती भी नहीं है, कहीं प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि एग्जैक्टली में सही में चेंज होना चाहिए। कुछ चीज़ों को चेंज होना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें तो चलो ये चलती रहेंगी, बट द थिंग इज़ कि आई होप कि आप लोग को नॉलेज तो मिली ही होगी इस वीडियो से। थैंक यू।